हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बाबू एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का हम लोग मोलारिटी देखने वाले हैं। अब तक हम लोग मोल फ्रैक्शन तक कर चुके हैं, उसमें मोलिकुलर मास भी आपको निकालना बता दिए हैं, मोल निकालना भी बता दिए हैं, साथ में मोल फ्रैक्शन भी बता दिए हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी के हम लोग सारे क्वेश्चन भी कवर करते चल रहे हैं बाबू। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन क्या जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि हर एक पार्ट में अलग अलग हर एक टॉपिक को हम लोग अलग अलग पार्ट में उठाए हुए हैं, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग बाबू मोलारिटी। मोलारिटी एक्चुअली क्या है बाबू? यह भी एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक पार्ट है। मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्सप्रेस करना, प्रदर्शित करना, दर्शाना, व्यक्त करना, ये 8 प्रकार के होते हैं, उसी में से ये एक है। कौन सा? मोलारिटी। ठीक है ना। अब मोलारिटी जो है बाबू होता क्या है एक्चुअली में, देखो ये कब इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज करते हैं कब, तो देखें बाबू मोलारिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या पर लीटर। 1 लीटर कहिए, आप क्या कह सकते हैं? पर लीटर भी कह सकते हैं। 1 लीटर और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इज कॉल्ड मोलारिटी। ठीक है जी। ये जो होता है मोलारिटी, इसको डिनोट करते हैं बाबू किससे? हम लोग कैपिटल एम से। तो इसको हम लोग किससे करते हैं? कैपिटल एम से इसको डिनोट अपन करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैपिटल एम से करते हैं बाबू। इसके अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो बड़ी आसान है मोलारिटी। यहां देखिए ध्यान से, तो अगर हम कहें बाबू यहां पे पर लीटर नहीं तो पर, जैसे होता है ना मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर, ये सेकेंड, तो ये क्या हो गया? पर हो गया। पर हो गया तो पर हो गया, तो इसको लिख देते हैं ऐसे, पर हो गया। सही है ना। तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कहां? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नीचे आएगा कौन सा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन जाएगा बाबू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें जी? पर लीटर में दे रहा है ना, पर लीटर मतलब इन लीटर में। क्लियर है जी? इन लीटर में। अब इन लीटर में उसके बाद क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सही है ना, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसकी यूनिट की बात करें बाबू तो यूनिट हो जाएगा क्या? ऊपर मोल है, मोल पर लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बाबू थोड़ा सा अपन कन्वर्ट करते हैं, चूंकि मोल का फॉर्मूला अगर हम इस पे डाल दें तो क्या हो जाएगा? मोल का हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में लिख दें थोड़ा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर बाबू हम इसको ml में यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो भी मोलारिटी होता है वो 1 लीटर में होता है, लीटर में होता है। अगर ml में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर 1000 ले लेते हैं तो लीटर में आ जाता है। ये है इसका बेसिक फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला से आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो ये रहा आपका। एक और चीज मजेदार बात यहाँ ये और बता दे बाबू कि इसमें अक्सर पूछा करता है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं करता है। तो कोई भी जितने भी कंसंट्रेशन है उसके किसी का भी अगर टेम्परेचर आपको पहचानना है तो आपको हम ट्रिक बता देते हैं पहचानने का, ठीक है ना। एक बात आपसे पूछ रहे हैं, जरा इमेजिन करिए आप। मान लीजिए बाबू कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो क्या किसी का मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मास, उसका जो वेट होता है, इंक्रीज डिक्रीज होगा। जैसे आपको ना समझ में आए तो हम बताते हैं, जैसे 1 किलो आप पत्थर ले लीजिए, 1 केजी पत्थर ले लीजिए, कोई स्टोन ले लीजिए या कोई लोहा ले लीजिए, क्या उसको आप जब गर्म करेंगे बाबू तो क्या उसका वेट बढ़ेगा? वो क्या 1 केजी से 2 केजी हो जाएगा या 1 केजी से ½ केजी हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? बताइए।
नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज करें, पूछे आपसे बाबू कि अगर कोई मान लो लिक्विड लिए हैं, ठीक है ना, जैसे वही अगर हम लोहा ही ले लेते हैं, कोई भी चीज है, जब उसको गर्म करेंगे तो पिघलेगा, मतलब वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो जब लिक्विड, जैसे एक लोहा ही ले लो, उसको गर्म करोगे तो पिघलेगा, और पिघलेगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फैलेगा। ऑब्वियसली सॉलिड होता है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, लिक्विड होता है दूर चला जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका मास चेंज नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखें बाबू, जो सॉल्यूशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करता हो तो वो टेम्परेचर पे इफेक्टेड होगा, अगर वो मास पे डिपेंड करता हो तो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं उस पे पड़ेगा। जैसे इसमें अगर हम डिफिनेशन पे देखें तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मोलारिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो अपन लिख सकते हैं क्या बाबू, वॉल्यूम है बाबू तो टेम्परेचर डिपेंड होगा, तो मोलारिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सही है जी, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो उसकी मोलारिटी जो होती है चेंज होती है। तो चलिए ये रहा आप लोग का मोलारिटी, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट कर लें, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपको हम करा देंगे। चलो आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका।